नमस्कार विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में अपन 12th क्लास के चैप्टर नंबर पहला है संबंध एवं फलन। इसमें अपन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पिछले लेक्चरों में अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला पूरा देख लिया था, जिसमें 5 भाग थे जो अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया। आज के लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए किसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में, ये आर आपके वास्तविक संख्या यानी रियल नंबरों का एक समुच्चय है और ये आर आपके रिलेशन यानी संबंध दिया हुआ है। संबंध कैसे दिया हुआ है कि ए और बी जो अवयव हैं सच दैट इस प्रकार है कि पहला जो अवयव है वो लेस देन इक्वल दूसरे अवयव के स्क्वायर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब आप इसमें जांच करेंगे कि द्वारा परिभाषित संबंध आर डैश न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और ना ही संक्रामक है। यानी आपको ये संबंध दिया हुआ है न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न ही संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य सम्मित अपन अच्छे से खूब पढ़ लिया, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, अब अपन जांच करेंगे है या नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य यानी यदि कोई भी अवयव का स्वयं के साथ संबंध है तो स्वतुल्य है, यदि स्वयं के साथ संबंध नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें एक अवयव लिया, कौन सा है, जैसे ये एक अवयव लिया, इसका स्वयं के साथ संबंध देखेंगे अब इस आर में है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन, इन दोनों की कंडीशन देखो, अब ये संबंध है ना, इससे कंडीशन देखते हैं अगर इन दोनों अवयव समान है या नहीं। तो देखो इस कंडीशन से देखेंगे अपन। ठीक है, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यदि ये दोनों आपके क्या हुए, यानी इससे यदि ये सही हुआ कि ये छोटा होता है इससे, तो आपका ये इसमें आर में आएगा। यदि ये कंडीशन आपकी सही नहीं हुई तो ये आपके अवयव आर में नहीं आएगा। ठीक है ना, अब इधर देखो अपन ट्राई करते हैं, ये कंडीशन आपकी सही है नहीं है। देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। अब देखो आप यहाँ पर 1/2 वास्तविक संख्याओं में है ना, इसलिए बटे वाली संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आती है, इसलिए मैंने 1/2 लिया है। ठीक है, अब देखो आपके ये कंडीशन 1/2 यानी 1/2, 1 में 2 का भाग दूंगा, पॉइंट कितना आया 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसमें 1 में 4 का भाग दिया कितना आएगा 0.25। ठीक है, अब आपको खूब पता है कि 0.5 बड़ा होता है, 0.25 बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है कितना 0.5 बड़ा होता है और ये क्या होता है छोटा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो गलत हुआ ना, तो ये आपका क्या हो गया गलत। तो इस प्रकार आपका 1/2 किस में नहीं है, आर में नहीं है, अतः 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। आई बात समझ में। ठीक है, इसको आप रफ कार्य में ले सकते हो। ठीक है, यानी 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो अपन क्या कह देंगे कि अतः आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इस अवयव का इस अवयव के साथ संबंध सही नहीं है। यदि ये आपके सही, ये होता छोटा ये बड़ा होता तो ये अवयव इसमें आर में आ जाता, लेकिन अब ये नहीं आया तो आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा अपन इसमें देखेंगे क्या, दूसरा अपन इसमें सम्मित चेक करेंगे, सम्मित है या नहीं है। जैसे आपको पता है आपको लेना क्या है, सम्मित नहीं है, तो सीधी सी बात है जांच करनी क्यों नहीं है। ठीक है, इधर देखो सम्मित में अपन क्या लेंगे, 2 अवयव लेंगे। कितने अवयव लेंगे, 2। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई भी अवयव ले लिया, जैसे 1, 2 ले लो, ये ले लो, अवयव किस में है, आर में। तो इनमें कंडीशन क्या है आपकी, जो ये 1 है ये इस 2 वाले स्क्वायर के क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, नहीं 1, 2 किससे स्क्वायर से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो 1 बड़ा है किससे, 4 से, तो ये तो सही है, यानी ये बात सत्य है कि ये अवयव तो आर में है। अब अपन को चेक करना है क्या, लेकिन अपन को चेक करना है 2, 1। ठीक है, कि क्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये सत्य क्या 2 छोटा होता है 1 से या 1 के बराबर होता है, नहीं होता है ना, तो आपकी ये कंडीशन क्या नहीं है, सत्य नहीं है, अतः यह सत्य नहीं है। आई बात समझ में आई भाई। एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी तो आर में होगा, तभी तो ये सम्मित होगा। ठीक है, तो अपन ने एक्स वाई, तो ये तो सत्य है एक्स वाई के लिए। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया वाई एक्स, तो वाई एक्स करेंगे तो इस बी का स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि आपकी कंडीशन ये है। ठीक है, तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 छोटा होता है 1 से, तो ये बात गलत हुई, तो ये सत्य नहीं हुई ना। तो कहने का अर्थ ये है कि 2, 1 किस में नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा, तो अतः यह सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। आई बात समझ में आपके। ठीक है, अब देखते हैं इसमें तीसरा चेक करते हैं। तीसरा कौन सा है आपका,
संक्रामक। तीसरा क्या है आपका संक्रामक, ठीक है। अब संक्रामक में वो कितने अवयव लेना है, एक्स वाई वाई जेड, ठीक है। देखो मैंने लिया 2 3 2 अवयव आर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है, ठीक है। तो इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा, ये जो 3 है ये छोटा या बड़ा किसके, 2 के स्क्वायर से। आई बात समझ, चेक करते हैं, 3 2 का स्क्वायर 4, तो सही बात है 4 बड़ा होता है, तो ये आपका क्या हो गया, सत्य है। अब मैंने लिया इसमें कितना, 2 और 1.5, किस में लिया, ये आर में 2 अवयव लिए, किस में लिए हैं, आर में, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं अपन, इधर देखो इनकी कंडीशन देखो, ये कंडीशन संबंध के हिसाब से, ये संबंध आपका, ठीक है। क्या कंडीशन इन दोनों अवयवों में क्या संबंध है, अब ये जो 2 है ये किससे छोटा है, 1.5 का, सॉरी छोटा या बराबर है किससे, 1.5 के स्क्वायर से, क्योंकि 20 स्क्वायर है ना, ठीक है। इधर देखो अब आप, तो 2 तो 15 का स्क्वायर कितना जाएगा, 225, तो 2.25 आ जाएगा। तो ये भी सत्य है कि 2 से बड़ा होता है 2.25, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सत्य है, यानी ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। अब अपन संबंध करेंगे एक्स वाई वाई जेड, इसमें संबंध देखेंगे अब इसमें और इसमें, ठीक है। अब अपन देखते हैं किसमें, यानी इसमें चेक करते हैं अपन किसमें, अब इसमें चेक करते हैं कि 3 छोटा है बड़ा किससे, 1.5 से, ठीक है, किससे, 1.5 के स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको देखो आप क्या, अब 3 देखो 225.25, ठीक है। देखो 2 पॉइंट, ये मैंने देखो ए सी लिया, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, ए सी में इन दोनों में संबंध होगा कि ये जो पहला अवयव है ये दूसरे अवयव से छोटा, यानी इसके स्क्वायर से क्या होता है, छोटा। 3 1.5 का स्क्वायर 2.25, ठीक है। तो 2.25 छोटा होता है किससे, 3 से, तो छोटा होता है, सॉरी बड़ा, ये बड़ा है 2.25 किससे, 3 से, बड़ा है क्या, नहीं बड़ा कौन है, 3, तो ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अक्सर 3 बड़ा होगा इससे, नहीं कि ये बड़ा हो, यानी ये बड़ा होगा, ठीक है। इधर देखो, तो अपन क्या कह देंगे, आपका जो है 3 1.5 किस में नहीं है, आर में नहीं है, क्या नहीं है, आर में, यानी 3 1.5 आपके आर में नहीं है, ठीक है। तो क्या अब ये जो अवयव इसमें आपको आर में नहीं है, किसमें नहीं मिला, संबंध में नहीं मिला, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका आर क्या नहीं है, अतः आर संक्रामक, अतः आर नीचे नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं लिख लेना आप, क्या, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो देखो आर न स्वतुल्य न सम्मित और न ही संक्रामक, तो नीचे लिख देंगे अतः आर न स्वतुल्य है, आर न स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। मेरे हिसाब से हो गई जांच, ठीक है। उतारिए आप, नोट डाउन कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है, इस समुच्चय, इस पर एक संबंध दिया हुआ है आर ए बी, इस सच दैट इस प्रकार है कि बी बराबर जो आएगा वो ए प्लस, यानी ए में 1 जोड़ने पर आएगा, ठीक है। तो अब आपको जांच करना है, परिभाषित करना है कि जो आपका ये आर है स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं है, इसकी क्या करेंगे अपन, जांच करेंगे, ठीक है। तो इस संबंध में अपन देख लेते हैं कौन कौन से अवयव हैं, इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो आर बराबर देखिए आप, आर में मैंने देखो ये इस प्रकार, यानी ये ऐसे लिखने हैं अवयव इस कंडीशन के हिसाब से, तो मैं एक का, यानी ए का मान यहाँ से 1 लिया, तो इसका मान मुझे मिला कितना, 2, ए का मान मैंने कितना लिया, 2 लिया, इस बी का मान कितना मिला मेरे को, 3, ए का मान 3 लिया, बी का मान 4, ए का मान 4 लिया, बी का मान 5, ए का मान कितना लिया अपन ने 5, बी का मान कितना मिला अपन को 6, ए का मान 6 लेंगे तो बी का मान 7 मिलेगा। तो क्या 7 आपके अवयव में है, नहीं है ना, ये आपके समुच्चय में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपके आर में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें जांच करेंगे कि जो ये आर में है ये स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है, ठीक है। तो पहला देखेंगे अपन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो इसमें अपन ने कोई सा भी अवयव उठा लीजिए, ये स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, क्या स्वयं के, जैसे 1 है तो 1 का 1 के साथ संबंध, जैसे 2 है तो 2 का 2 के साथ संबंध, 3 है तो 3 के संबंध, 4 है तो 4 के साथ संबंध, 5 है तो 5 के साथ संबंध, और 6 है तो 6 के साथ संबंध। क्या आपके ये आर में है, नहीं है ना, कहीं दिख रहे हैं आपको ये अवयव,
क्योंकि समुच्चय में 6 अवयव हैं, 6 प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में अवयव होना जरूरी है, तो ही ये आपका क्या कहलाएगा, स्वतुल्य। लेकिन यहाँ तो किसी का भी नहीं है, तो अपन ऐसे लिख देंगे इसको नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गई, यानी किसी भी अवयव का स्वयं के साथ संबंध नहीं है, तो यह आपका स्वतुल्य नहीं है। तो अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरा ट्राई करते हैं अपन। दूसरा कौन सा है, सम्मित। ठीक है, सम्मित में अपन अवयव उठाते हैं कौन सा, 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी एक क्या है, एक किसमें है, आर में है। ठीक है, तो आपके क्या होना चाहिए, 2 1 भी किसमें होना चाहिए भाई, एक्स वाई, एक्स वाई, तो वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, आर में, बिलोंग्स टू आर। देखो इधर 1 2 आर में है, देखो कहाँ है, 1 2 आर में है, तो क्या 2 1 आर में है, नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आपको एक्स वाई तो आर में मिल गया, लेकिन वाई एक्स क्या नहीं मिला, आर में नहीं मिला। तो अब ये नहीं मिला, तो क्या ये सम्मित होगा, तो ये सम्मित आपका नहीं होगा। अतः चूंकि इसलिए आर सम्मित नहीं होगा। बहुत सीधे सीधे सवाल है, यदि आपने स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को अच्छे से समझ लिया कि क्या होते हैं। ठीक है, तीसरा देखो आपका कौन सा है, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक में क्या होता है, जैसे अपन ने लिया 1 2 लिया किसमें, आर में। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करो कोई दूसरा अवयव, तो दूसरा 2 से अवयव 2 3। ठीक, यानी एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है, किसमें है, आर में। तो आपका इस एक का संबंध किससे होना चाहिए, सी से, तो वो भी किसमें आना चाहिए आपके, आर में, यानी 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन 1 3 क्या, 1 3 क्या ये आर में है, 1 3 आर में नहीं है, तो यानी नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आपको एक्स वाई आर में मिल गया, वाई जेड आर में लगाया, लेकिन एक्स जेड आर में नहीं मिला। तो इसलिए आपका जो आर है क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो इसलिए आर संक्रामक नहीं है। आई बात समझ में आपको। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे अतः आर न तो स्वतुल्य है, आर न तो स्वतुल्य है, न समय कोई सा भी नहीं है ना, ये 2 1 नहीं है, कोई सा भी नहीं, अतः आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, नॉट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध कीजिए कि आर में, तो अब आपका ये समुच्चय आर, समुच्चय क्या है, आर रिलेशन है आपका, ये दोनों अलग अलग है, ये समुच्चय आर हो गया, ये आपका रिलेशन हो गया। रिलेशन में आपको ए बी सच दैट, इन दोनों में संबंध दिया है कि ए जो छोटा है बराबर है किसके, बी के, तो आपको परिभाषित संबंध आर डैश, परिभाषित संबंध आर डैश स्वतुल्य संक्रामक, यानी स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, अब अपन करेंगे इसकी क्या, जांच। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है इसमें, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य अभी इनका यदि अर्थ तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, सीधे से पता है आपको क्या, स्वतुल्य स्वयं के साथ संबंध। ठीक है, जैसे अपन ने ए कोई अवयव लिया किसमें, ए अवयव किसमें लिया, आर में है। ठीक है, तो आपका ए संबंध है किसमें, यानी ए का ए के साथ संबंध है किसमें है, आर में। देखो इस कंडीशन का पालन करना चाहिए, यदि इस कंडीशन का पालन कर रहा तो ही आर में है, अन्यथा नहीं है। तो देखते हैं अपन ये ए, तो अब देखो यहाँ पर बी की जगह कौन है, ए यानी स्वयं के साथ में ले रहे हैं ना अपन, तो देखो ये आ जाएगा, तो ए यानी ए के बराबर है, तो ये आपका किसमें होगा, आर में। तो अतः आर स्वतुल्य है, क्योंकि ये देखो ये बराबर का चिन्ह लग रहा है, ये पहला छोटा है लेकिन बराबर का भी तो लग रहा है, तो ये अवयव इसके क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये स्वतुल्य है। ठीक है, इधर देखें अपन। अब दूसरा करेंगे अपन क्या, सम्मित। दूसरा क्या जांच करेंगे, सम्मित। ठीक है, सम्मित में क्या होता है कि ए बी किस में लिए, आर में। ठीक है, तो आपके क्या है, ए बी किस में होना चाहिए, आर में, लेकिन किस कंडीशन का पालन करना चाहिए, ये अब ए है छोटा है, बराबर किसका, बी का। ठीक है, लेकिन देखो अब ये जो आपका ए है ये बी से छोटा है और बराबर भी है,
लेकिन अब ये बड़ा हो गया ना बी क्या हो गया बड़ा। तो अब जो आपका ये बी है तो क्या ये अब छोटा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है ना, तो ये अवयव इसमें नहीं आएगा। तो ये अवयव इसमें नहीं है, तो इसका अर्थ जो बी ए वो किस में नहीं है, आर में नहीं है। देखो समझ में आया नहीं आया, देखो मैं इसमें अवयव लेके बता रहा हूँ, एक दो अवयव मैंने किस में लिए, आर में लिए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ए है जो छोटा है किससे, दो से, तो क्या दो एक से छोटा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, तो इस कारण आपके ये क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण से समझ में आ गया। इधर देखो, चाहे आप ऐसे ले लो, ठीक है। तो अतः आर सममित नहीं है, ठीक है। तो अब तीसरा जांच करते, इसमें कौन सा है, तीसरा है इसमें कौन सा, संक्रामक। ये संक्रामक कितने अवयव होते हैं, 3 अवयव, ठीक है। इधर देखो आप कौन कौन से लिए, ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी का संबंध किससे है, आर से। तो इनमें दोनों में ए और बी में क्या संबंध है, जो ये है ए छोटा है किससे, बी से, या इसके बराबर है, ठीक है। दूसरा अवयव लिया इसमें कौन सा, बी सी आएगा ना, बी सी किस में है, आर में। लेकिन अब बी, अभी दोनों में क्या कंडीशन है, कंडीशन वही रहेगी सेम, ठीक है। क्या, अब बी छोटा या बराबर किससे, सी से। तो देखो यहाँ पर ये बी बड़ा है, अब यहाँ पर ये बी छोटा है किससे, या सी से छोटा है। तो अब देखो यहाँ पर बी बड़ा है, तो अब ये बी से और बड़ा है कौन, सी। तो इसका मतलब ए से भी फिर तो ये बड़ा ही होगा ना। तो आता है, तो जो ये सी है, तो सी किससे बड़ा होगा, ए बड़ा होगा किससे, सी से। देखो ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, तो यानी बी पहले ही ए से बड़ा है, फिर बी से भी बड़ा और कोई आ गया कौन, सी। तो इसका मतलब जो अब सी आया है बड़ा ही बड़ा हुआ है, तो इसका तो ए से भी तो बड़ा होगा ये। तो इसका अर्थ क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू किसमें कर रहा है, आर में। किसमें कर रहा है, आर में। तो अतः आर क्या है आपका, संक्रामक है, सॉरी बिलोंग्स टू आर आया, क्योंकि आर में है, आर में है क्योंकि ये बड़ा है, ठीक। तो अतः आर क्या है आपका, संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है। तो देखो ये सम्मित नहीं है और स्वतुल्य और क्या है, संक्रामक है, ठीक है। तो लिख देंगे नीचे आता है, आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन क्या नहीं है, लेकिन सम्मित नहीं है। आई बात समझ, नोट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या दिया हुआ है 5 क्वेश्चन नंबर, जांच कीजिए कि आर, ये आपका देखो आर डैश है, ये आर वही आपका क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक संबंध दिया हुआ आर डैश ए बी सच दैट। अभी देखो इन दोनों में क्या कंडीशन, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है कि ए छोटा या बराबर है किससे, बी क्यू से, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। जांच करनी है अपन को, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखो इसका हल, तो इसमें अपन संबंध आर लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, आर डैश दिया हुआ है कि ए बी क्यू, ठीक है। अब देखो तो तीनों जांच करेंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है। तो पहला अपन ने जांच करा कौन सा, स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य में अपन कोई जैसे अवयव लिया 1 2, किस में ले लिया अपन, आर में लेके देखते किस में लेते हैं, आर में है या नहीं है। देखो इस कंडीशन की पालन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि जो ये ए है पहला अवयव है, ये दूसरे अवयव का क्या होता है, घन के क्यू के बराबर, यानी इससे छोटा होता है ये, ठीक है। जांच करते हैं, देखो इधर तो 1/2 छोटा है बराबर कितना, 1/8 से, कितना 1/8 से, ठीक है। तो इसमें ये आ गया आपका 0.5 और ये आ गया आपके 0.125, यानी 1 में 8 का भाग देंगे तो 1.125 आएगा, ठीक है। तो बता मुझे ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना आपके, क्योंकि ये 0.50 है और ये बिल्कुल छोटा है, यानी ए तो 1.125 है, ठीक है, यानी 0.125 है। तो आपका बड़ा कौन सा हुआ, 0.5। तो यानी ये जो इस कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है, यानी ये अवयव इस कंडीशन का पालन नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ ये क्या, आर आपका आता है, आर स्वतुल्य नहीं है। आई समझ में आपके, ठीक है।
दूसरा देखेंगे कौन सा, सम्मित। दूसरा कौन सा जांच करते हैं, सम्मित। सम्मित जैसे मैंने लिए अवयव 1 2 किस में लिए, आर में। इनमें कंडीशन क्या है आपकी, अगर जो ये 1 है ये छोटा है किसके घन से, यानी इस बी वाले घन के से छोटा होता है ये पहला अवयव, ठीक है। ये कंडीशन है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू, इसका घन कितना है 8, क्या बिल्कुल सही बात है, 8 बड़ा होता है किससे, 1 से। तो आपका ये क्या है, सत्य है। आपको समझ में जांच क्या करनी है कि एक्स वाई तो आर में है, लेकिन अब ये इसका उल्टा, यानी ये इसके घन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें, परंतु देखो इधर ये 2 ये इस पहले अवयव के घन से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 1 का घन 1 आएगा, तो क्या 2 छोटा होता है 1 से, नहीं होता ना, तो ये किस में नहीं है, आर में। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं हुआ ना आपके। तो अपन क्या कह देंगे कि अतः आर सम्मित नहीं है। समझ में आई आपके, ठीक है। यदि कोई समझ में नहीं आता दोबारा से कुछ वीडियो को आप पीछे देख के कर सकते हैं मैंने क्या बोला यहाँ पर, ठीक है। भरोसे में समझाएंगे, छोटे छोटे स्पेशल है, टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो इधर संक्रामक, देखो संक्रामक में कितना लिया मैंने, 3 अवयव ले लिए, ठीक है। कैसे, यानी मैंने लिए इसमें कितने, 3 और 3/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका अर्थ हो गया कि 3 है वो छोटा है किससे, 3/2 का स्क्वायर से, यानी कि 3 छोटा है, इसका कितना करा, घन है ना ये, हाँ घन है, क्या है घन। तो 3 का घन 27, 2 का घन 8, ठीक है। यदि मैं देखूं तो इसमें 3 27 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आपके, यानी ये आ जाएगा आपका 3.375, ठीक है। तो यानी ये 3 पॉइंट, ये तो बड़ा ही है, तो ये तो आपका क्या हो गया, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब मैं दूसरा ले, ए बी हो गया ये, ठीक है। ये अब मैं ले रहा हूँ बी सी, बी ये है 3/2 और सी मैंने ले लिया कितना, 6/5 ले लिया, कितना ले लिया, 6/5, ठीक है। इधर देखो बिलोंग्स टू आर, तो आपका जो ये पहला अवयव है ये छोटा है किससे, 6/5 के कितने घन से। तो अपन देखते हैं इसको, 3 का 3, 6 का घन 216, 5 का घन 125। अब ये 3 छोटा है, 116 में 125 का भाग देंगे तो ये आएंगे आपका कितना, यानी 6/1/2, यानी 1.2 का घन करेंगे 1728, यानी 1.732, ये 8 कितना आ जाएगा, यानी 1.732 ये आ जाएगा आपके। 1 मिनट, कितना आ जाएगा, 1.732, जो कि किस में नहीं है, यानी ये तो बड़ा नहीं है ना, किससे, इससे बड़ा नहीं, तो आपके क्या है, ये सत्य नहीं है। ये छोटा हो गया ना, इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये सत्य नहीं है, ठीक। अब अपन किसका संबंध देखेंगे, इसका इससे संबंध देखेंगे, ठीक है। देखो आप देखते हैं अपन क्या, देखो इधर अपन देखते हैं कि जो 3 है वो 6/5 के घन से क्या है, नीचे नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका ये 2 अवयव लिए, ये यानी ये पहला अवयव इस यानी सी से क्या है, छोटा है या बड़ा, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 लेस देन 6 का 216, 5 का 125, ठीक है। तो 3 वही इसमें भाग देंगे तो 1.728, ठीक है। तो देखो ये आपका बड़ा होता है, 3 बड़ा हुआ था, तो ये भी आपका किस में नहीं है, आर में, यानी ये भी आपका क्या नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो आपका ये ले लूँ अब मैं, ए सी हो गया ना ये, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया ए सी, नीचे नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ 3, 6/5 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं आया क्योंकि ये असत्य हो गया, यानी इस कथन का जो आपको संबंध है इसकी ये पालना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया, अतः देखो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीचे लिख देना 3, 6/5 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यह आपके अवयव नहीं है ना इसका आर का, तो अतः आर संक्रामक नहीं है, तो अतः आर संक्रामक नहीं है। और देखो आर न स्वतुल्य, न सम्मित, न संक्रामक है, तो नीचे लिख देंगे अपन क्या, अतः आर न स्वतुल्य है, न स्वतुल्य है, न सम्मित है, और ना ही संक्रामक है।
ना ही संक्रामक है, तीनों नहीं है। उतारे क्वेश्चन। देखते हैं विद्यार्थी छठा क्वेश्चन। छठा एक सिद्ध कीजिए, समुच्चय दिया हुआ है आपको, ये समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। इस समुच्चय में 3 अवयव दिए हुए हैं। तो आप में प्रश्न में एक इस समुच्चय पर आधारित एक आर संबंध दिया हुआ है जिसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक। अपन क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर पहला, इसमें इनको यहां पर लिख लेता हूं। इसमें संबंध दिया हुआ है आर, आपका क्या दिया हुआ है? संबंध आर यानी समुच्चय दिया हुआ है आपका ए, कितना? 1 2 3, ठीक है। और आर आपका संबंध दिया हुआ है क्या? कि आर 1 2 2 1, ठीक है। तो अपन को जांच करना है, ये सम्मित तो है लेकिन न स्वतुल्य और न ही संक्रामक है, ठीक है। तो देखो आप पहला जांच करेंगे, इसमें कौन सा? स्वतुल्य। कौन सा? स्वतुल्य। देखो इधर स्वतुल्य में मैंने बताया किसी भी अवयव में जितने अवयव होते हैं उनका स्वयं के साथ संबंध। तो स्वयं का 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? आर में। आर में आपको कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, तो अपन लिख सकते हैं क्या? 1 1 2 2 3 3। किसमें नहीं है? ये नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है। तो अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे अपन क्या? सम्मित। सम्मित मैंने बताया कि एक जो 2 अवयव लिए मैंने, ये किसमें है? आर में, ठीक है। तो यानी 1 2 ये आर में है, तो आपके क्या होना चाहिए? तो 2 1 भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? आपके सम्मित कहलाएगा। तो 1 2 आर में है, देखो इधर 1 2 आर में है। तो अब देखो एक्स वाई, तो वाई एक्स होना चाहिए, तो वाई एक्स 2 1 आर में है, बिल्कुल है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये 1 2 आर में है, 1 2 अवयव किसमें बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 भी किसमें है? आर में। तो इसलिए आर क्या हो जाएगा? आप सम्मित हो जाए। तो अब इसलिए आर क्या है? सम्मित है, ठीक है। अब हाँ सम्मित है। अब क्या देखेंगे अपन? संक्रामक। देखो संक्रामक में देखेंगे अपन क्या? अब 3 अवयव लेंगे, कौन कौन से? 1 2 किसमें है? आपके आर में है। और क्या है? 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 किसमें है? आर में है। तो ए बी बी सी, तो ए सी भी क्या होना चाहिए? आर में। यानी 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, परंतु 1 1 किसमें नहीं? भाई देखो ए बी बी सी, तो ए सी, ठीक है। तो ये किसमें नहीं मिला आपको? आर में नहीं मिला। तो इसलिए आर क्या हो जाएगा? संक्रामक नहीं होगा। इसलिए कि 1 2 आर में नहीं मिला, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे अपन क्या? अतः आर क्या है? सम्मित तो है, अतः आर सम्मित है परंतु न स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, और न ही संक्रामक है, ठीक है। उतारिए आप। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। इसे आप मोस्ट लगा लीजिए, यानी इसका एग्जाम में आने के फुल चांस हैं, ठीक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो इधर सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब आपको मैंने तुल्यता संबंध बताया था, आपको जब बेसिक पढ़ाया तो उसमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में आपको बताया तुल्यता संबंध क्या होता है, ठीक है। दोबारा इसमें रिपीट करा हूं, यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों है, तो वो जो संबंध है आपका आर वो क्या कहलाएगा? आपका तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो आपको आर को क्या सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। यदि तीनों हैं तो ही अपन आर को क्या कह सकते हैं? तुल्यता संबंध कह सकते हैं, ठीक है। इधर देखो अब आप
आपको समुच्चय क्या दिया हुआ है, समुच्चय ए दिया है क्या, किसी कॉलेज के यानी पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों को क्या समुच्चय आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको देखेंगे जांच करेंगे स्वतुल्य सममित के लिए। ठीक है, तो आपका यानी इस रिलेशन को, कौन से रिलेशन को यहाँ पर लिख लीजिए आप, लीजिए कि एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है ये प्रश्नावली में। ये अब पहला मोस्ट क्वेश्चन आया जी, वास्तव में अच्छा है कि तुल्यता संबंध से एक प्रश्न तो पूछता ही है, कन्फर्म है कि तुल्य पूछेगा, ये सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आना चाहिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों अपन को सिद्ध करना है, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें तुल्यता संबंध है। ठीक है, इधर देखो, तो अपन पहला क्या करेंगे, इसे स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य में देखो अपन ने लिया क्या, एक अवयव होता है उसका स्वयं के साथ संबंध। ठीक है, तो मैं देखो इसमें देख रहा हूं कि x है वो किसमें है, r में। देखो पहला x तथा y में पेजों की संख्या समान, तो मैंने पहला अवयव x लिया, तो अब इसका स्वयं के साथ संबंध देखो यहाँ पर। दूसरा अवयव भी का ये y, यानी x और y दोनों में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, यानी या x में 2 है तो इसमें भी कितना आएंगे, 2। तो आपका कहने का अर्थ ये जो पेज, ये जो आपका है, आपका ये पेज ये स्वयं के बराबर तो होगा, यानी कोई भी अवयव स्वयं के बराबर तो होता ही है। ठीक है, तो x तथा x बिलोंग्स टू किसमें, r में, तो अपन लिख सकते हैं सच दैट कि x तथा क्यों बराबर है, ये अवयव इसमें क्यों है, क्यों रीजन दे देंगे ना, x तथा x में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक, तो इसलिए r किसमें आ गया, यानी स्वयं के साथ में संबंध हो गया, क्योंकि भाई इसमें x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो इस x का इस x के साथ समान होगा ना पेज, तो इसलिए ये इसमें किसमें आएगा, r में आएगा। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं अतः r क्या है, अतः r स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरा जांच करेंगे इसमें क्या अपन, सममित। दूसरा जांच क्या कर रहे हैं इसमें, सममित। अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू r, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इन दोनों में संबंध, देखो संबंध अपन यहाँ से देखेंगे, मेन चीज है ये जो कंडीशन दिया हो ना इसमें रिलेशन, अगर ये दोनों अवयव किससे जुड़े हुए हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है कि x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या क्या है, समान है। देखो अब इसमें जैसे मान लो इसमें 2 पेज, इसमें 3 पेज है, इसमें भी 3 पेज है, तो तीन भी बराबर हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे, x तथा y में पेजों की संख्या समान, या ऐसे लिख सकता हूँ, तथा y तथा x में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है ना, यहाँ तक। इधर देखो, और देखो x y में पेजों की संख्या समान है, y x में पेजों की संख्या समान है, तो इसको मैं क्या ऐसे बोल दूं, y x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, भाई y x r में होंगे ना, क्योंकि इन दोनों पेज समान है, तो r ये बिलोंग्स यानी r में है x y, तो क्या कह सकते हैं अपन, अतः r क्या है, सममित है। आई बात समझ में। ठीक है, तीसरा कौन सा जांच करेंगे अपन, संक्रामक। कौन सा जांच करेंगे, संक्रामक। संक्रामक कितने अवयव होते हैं, 3। देखो x तथा y बिलोंग्स टू r, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या कितनी है, समान है। क्या है, समान है। आई बात समझ में। तो अब इधर देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई जेड, एक्स वाई लिया, वाई जेड ले लूँ, बिलोंग्स टू आर। इन दोनों में भी क्या संबंध होगा कि वाई तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है। वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। देखो इधर एक्स तथा वाई पेज की संख्या समान है, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो x तथा दिस सिंपलाइज, इस प्रकार, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि x तथा z में भी क्या हो जाएंगे, पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान। पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान। देखो इधर दोबारा से समझाता हूं मैं, अच्छा प्रश्न है इसलिए दोबारा समझ। देखो एक्स वाई पेजों की संख्या, जैसे मान लेते हैं 2 2
दो दो हैं दोनों में पेज, इसमें कितने हैं 2। तो अब देखो यहाँ में पेज समान है, तो जैसे मान लो वाई में अपने पास में 2 लिए है ना, तो ये वाई में 2 है तो जेड में भी तो ये 2 ही होंगे भाई। इन दोनों में समान पेज है तो यहाँ अपन पहले बोल दिया ये दोनों समान है, तो ये इसमें 2 2 है तो वाई का मान अर्थ वाई में 2 पेज हो गए, तो इसका जेड में 2 पेज होंगे क्योंकि समान है इसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो फिर अब इसमें 2 आ गए जेड में, और एक्स में भी जेड में भी 2 पेज है, तो ये 2 और 2 समान हो गए, तो इसलिए आपका एक्स और जेड में पेजों की संख्या क्या हो गई, समान। तो ये समान है, तो क्या मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स इन दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एक्स जेड किस में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो एक्स और जेड जब आर में आ जाएंगे तो अपन क्या बोल देंगे कि आर क्या हो जाएगा आपका संक्रामक, क्या हो जाएगा, अतः आर क्या है, अतः आर संक्रामक है। इधर देखो अब आर आपका स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो अब इसको नीचे देखिए आप, चलो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से उतार, इसके बाद में यहाँ उतारेंगे आप। ठीक है, अतः आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। अतः आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध, आर एक तुल्यता संबंध है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में यदि कंफ्यूज रहता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लिया करो और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, बाकी का करते हैं कल। ठीक है, उतारिए क्वेश्चन।